पंपोनियस मेला। ठीक है, पंपोनियस मेला हमारे नेक्स्ट ज्योग्राफर हैं। बात की जाए कि इनका टाइम पीरियड क्या है, तो कुछ टाइम पीरियड तो नहीं दिया गया है, बस लिखा गया है 1st सेंचुरी AD। नंबर्स में कुछ नहीं दिया गया, बस लिखा गया है 1st सेंचुरी AD। ठीक है, अब इनका काम देख लीजिए कि इनको हम ज्योग्राफी में पढ़ते हैं, लेकिन हम चाहें तो इनको हिस्ट्री में भी पढ़ सकते हैं, क्योंकि ही कॉन्ट्रीब्यूटेड इन ज्योग्राफी। जाहिर सी बात है, क्योंकि हम ज्योग्राफी में पढ़ रहे हैं तो इन्होंने ज्योग्राफी में कंट्रीब्यूट तो किया है, एज वेल एज इन हिस्ट्री, एज वेल एज इन हिस्ट्री। इन्होंने भूगोल के साथ साथ इतिहास के क्षेत्र में भी अपना योगदान दिया है। ठीक है, उसके अलावा जैसे कि लोग मानते चले हैं, लोगों ने अलग अलग आकार की पृथ्वी मानी है। जैसे आप ग्रीक में भी देखेंगे तो धीरे धीरे जैसे हम ग्रीक में आगे बढ़ते हैं तो लोग ये एक्सेप्ट करते हैं कि अर्थ स्फेरिकल है। बट जो पंपोनियस मेला है ये इस बात में कोई विश्वास नहीं करते। ठीक है, ही डिड नॉट एक्सेप्ट दैट अर्थ इज स्फेरिकल। ठीक है, ये बिलीव नहीं करती कि अर्थ एक स्फेरिकल शेप में है। ठीक है, इसको इन्होंने सिरे से नकार दिया है। तो ये दो मेन बातें इनके बारे में हो गई। अब देखें कि इन्होंने काम किया, क्या काम किया है, तो मतलब इनकी किताबों के बारे में पढ़ लेते हैं कि आखिर इन्होंने किताबें कौन कौन सी लिखी हैं और इन किताबों में क्या बात की है। पहली किताब है इनकी कॉस्मोग्राफी। ओके, देखो कॉस्मोग्राफी में इन्होंने, अच्छा देखो नाम से आपको पता नहीं चल रहा है कि इसमें क्या बात की गई होगी। ठीक है, अगर आप वीडियो देख रहे हो तो आप बस मुझे कमेंट करके बताओ। अब मैं ये आप पे छोड़ रहा हूँ, मैं ये बताऊँगा इन्हीं की कॉस्मोग्राफी में इन्होंने क्या बात की होगी। आप कमेंट करके बताओ कि आपको नाम पढ़ के क्या लग रहा है कि कॉस्मोग्राफी में इन्होंने क्या बात की गई होगी। ठीक है, ये आपका काम है कि आप कमेंट में मुझे बताओगे कॉस्मोग्राफी में क्या काम किया होगा इन्होंने। नेक्स्ट किताब की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट किताब है इनकी डिकोरोग्राफिया। डिकोरोग्राफिया, अब इसके नाम से तो नहीं पता चलेगा आपको कि इसमें इन्होंने क्या काम किया है। ठीक है, इसमें इन्होंने काम किया है कि अर्थ को 5 डिवाइडेड अर्थ इनटू 5 क्लाइमेटिक जोन, या फिर हिंदी में कहें तो 5 कटिबंधों में इन्होंने अर्थ को डिवाइड कर दिया है। ठीक है, उसके अलावा इन्होंने टेम्परेट रीजन को बहुत डिस्कस किया है। टेम्परेट रीजन को इन्होंने बहुत ज़्यादा डिस्कस किया है। टेम्परेट रीजन का जो हिंदी में मतलब होता है वो होता है शीतोष्ण कटिबंध की बात की है। तो इन्होंने टेम्परेट रीजन के बारे में बहुत ज़्यादा डिस्कस किया और साथ ही साथ ये बताया है कि जो यूरोप है वो कहाँ है, यूरोप इज इन टेम्परेट रीजन। जो यूरोप है वो शीतोष्ण कटिबंध में आता है। ठीक है, तो डिकोरोग्राफिया में इन्होंने इन चीज़ों के बारे में बताया है। अब इनकी अगली किताब के बारे में देख लेते हैं। यहीं पर देखें, नहीं इसको रफ कर देते हैं, थोड़ा नीचे लिखने में प्रॉब्लम होती है। इनकी नेक्स्ट जो बुक है दैट इज स्काईलैक्स। इसके भी नाम से आपको पता नहीं चल पा रहा होगा कि इसमें किस बारे में बात की गई होगी। ठीक है, तो मैं बता देता हूँ, इसमें बात की गई है नॉर्थ पोल एंड साउथ पोल के बारे में। यानी कि इन्होंने बताया है दक्षिणी और उत्तरी ध्रुव के बारे में, यानी आर्कटिक एंड अंटार्कटिक के बारे में। अब इसमें ऐसा तो नहीं लिखा है कि इन्होंने अंटार्कटिक या आर्कटिक बताया है, बस इन्होंने उत्तरी ध्रुव और दक्षिणी ध्रुव, नॉर्थ पोल और साउथ पोल बताया है। ठीक है, इसके अलावा इन्होंने ये बताया, जो कि इन्होंने अभी पिछली किताब में डिकोरोग्राफी में जो 5
डिवीज़न किए थे, क्लाइमेटिक डिवीज़न, इन्होंने बताया है कि उनमें से सिर्फ दो ऐसे हैं जिनमें रहा जा सकता है, जिसमें लोग रह सकते हैं, यानी कि 2 ऐसे हैं जिनको हम हैबिटेबल कह सकते हैं। हैबिटेबल का मतलब होता है रहने योग्य, जहाँ पर रहा जा सके। ठीक है, तो 5 क्लाइमेटिक जोन में से 2 ऐसे जोन हैं जहाँ पर रहा जा सकता है। ठीक है, तो स्काईलैक्स इनकी तीसरी किताब थी। तो दिस इज ऑल अबाउट पंपोनियस मेला।